वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम लोग काइनेमैटिक्स के सेकंड लेक्चर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमैटिक्स का, जिससे कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छा क्वेश्चंस बनता है। तो मेरा सजेशन है कि इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना और बिल्कुल एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर अपने पास कौन कौन से इक्वेशन होंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि जो भी इक्वेशन होंगे अपने पास, कुछ सेवरल इक्वेशन होते हैं अपने पास, ठीक है, उनको अप्लाई करने का एक बेसिक कंडीशन होता है, दैट इज कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिस मोशन के अंदर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वहां पे हम लोग डायरेक्टली कुछ इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होगा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब सवाल ये कि सर कौन कौन से इक्वेशन होंगे। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच हम लोग को रिलेशन देता है, और इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग किसी भी टाइम टी के बाद फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ये ध्यान रखना हम लोग को कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच हम लोग को रिलेशन देगा। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देगा आफ्टर एनी टाइम टी। तो जैसा इक्वेशन अपने पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन है कि जब भी टाइम के साथ हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, सेकेंड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन है जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन देता है, एंड इक्वेशन क्या अपने पास, तो ये होता है दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग को वेलोसिटी वगैरह फाइंड करना हो तो हम लोग इस थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, और जब टाइम के साथ हम लोग को फाइंड करना हो वेलोसिटी तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे ना। अब यहीं पे एक अपने पास और इक्वेशन होता है जिसको हम लोग डिराइव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जो कि इन इक्वेशन से हम लोग डिराइव करते हैं, और वो होता है कि किसी भी nth सेकंड के अंदर अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। और इक्वेशन क्या है कि दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, दैट शुड बी इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी nth सेकंड के अंदर, ध्यान देना कि nth सेकंड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये एक सेकंड का इंटरवल होगा। ओके, तो ये एक सेकंड का इंटरवल होता है। सर कौन सा, तो मान लो कि अपने पास टोटल n सेकंड के लिए मोशन हो रहा है, तो अगर nth सेकंड की हम लोग बात करें तो nth सेकंड का जो इंटरवल होगा वो बेसिकली n-1 से लेकर n सेकंड का जो टाइम इंटरवल होगा उसके अंदर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। ओके, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग है वो भी हम लोग को पता होना चाहिए, दैट इज कि जो v वेक्टर है वो फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, u वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, a वेक्टर जो है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड t जो है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, s वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देना कि इस इक्वेशन के अंदर क्या है कि कुछ बच्चे गलती करते हैं कि s वेक्टर को वो डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ध्यान देना है कि इस इक्वेशन में जो s वेक्टर है वो बेसिकली डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो विथ साइन, सिंस की ये वेक्टर क्वांटिटी जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के अंदर देखो कि यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे, एरो के फॉर्म में नहीं लिखे, तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि सर इस इक्वेशन में जो s है वो डिस्टेंस होगा, बट ऐसा नहीं है। इस इक्वेशन में भी क्या है हमारा, ठीक है, कि जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे भी हम लोग s को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट को विथ साइन पुट करेंगे और हम लोग वेलोसिटीज वगैरह फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये बेसिकली अपने पास चार इक्वेशन होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए अपने यहाँ पे अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट उससे पहले इन इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है, देखो कि सिंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि जो v वेक्टर है वो वेलोसिटी है, u वेक्टर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन a वेक्टर एक्सेलरेशन है, s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंस ये सब जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ओके, और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। दैट मीन्स कि जब इन इक्वेशंस में हम लोग इन डिफरेंट क्वांटिटीज का वैल्यू पुट करेंगे तो उनको विथ साइन रखना पड़ेगा। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो तरीका क्या होता है कि पहले हम लोग कोई कन्वेंशन लेते हैं। कन्वेंशन क्या होता है कि उसमें हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव असाइन कर देंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे समझने के लिए मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और उस हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हम लोगों को डिफरेंट क्वांटिटीज को विद साइन पुट करना है, तो उसके लिए हम लोग कन्वेंशन क्या ले लेंगे कि जो भी क्वांटिटीज राइट की तरफ होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, एंड जो भी क्वांटिटीज लेफ्ट की तरफ होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देख लेना हम लोगों को कि जिस क्वांटिटी को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन में वो किस डायरेक्शन में।
अगर राइट की तरफ हुआ तो उसको पॉजिटिव पुट कर देंगे, अगर वो लेफ्ट की तरफ हुआ तो उसको नेगेटिव पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग मोशन की डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। सॉरी, सिर्फ उस क्वांटिटी को देखेंगे जिसको हम लोग पुट कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली अगर मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो वर्टिकल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों का कन्वेंशन क्या हो जाएगा कि जो भी क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिवली लेंगे, और जो भी क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो ये कन्वेंशन होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज के साइन को डिसाइड करेंगे एंड इक्वेशन में विद साइन को वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो एक बार इन इक्वेशन को बढ़िया से देख लो, जो भी कन्वेंशन हम बताएं उसको एक बार दिमाग में सेट कर लो। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली प्रैक्टिस बेस्ड है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि इस चैप्टर पे अगर हम लोग को कमांड करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये काफ़ी हाई वेटेज रखता है, इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके, चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करो। इसमें बोल रखा है अ पॉइंट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि एक पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, और वो जो लाइन है हमारा वो ए बी हम लोगों को दे रखा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है हमारा, बताओ, दैट इज ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है। ओके, अब बोल रखा है कि हैज वेलोसिटीज u एंड v एट a एंड b। तो देखो बोल रखा है कि a पे जो इसका वेलोसिटी है वो है u और b पे जो इसका वेलोसिटी है वो है v। दैट मीन्स कि अगर a से b की तरफ जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर a पे जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो u है हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी है, एंड इस पॉइंट b पे जो वेलोसिटी होगा वो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, पार्टिकल a से b की तरफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, a पे इसका वेलोसिटी है u, b पे वेलोसिटी है v। नाउ अब हमसे पूछ क्या रखा है, देखो पूछ रखा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट सी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे हम लोग को बोल रखा है कि अगर ए और बी का हम लोग कोई मिड पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो लेट अस से हम लोग मान लेते हैं कि सी पे दैट इज मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो वी एम होगा। तो पहले तो यही हम लोग को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रखा है और इसी को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है और बी पे, ओके, और बस ये बोल रखा है कि पॉइंट सी जो है वो मिड पॉइंट है, और इसी के हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, ये वी एम फाइंड करना है। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट अस से हम लोग मान लेते हैं कि ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग एल ले लेते हैं। ओके, तो सी और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज एल, सिंस की जो पॉइंट सी है हमारा वो मिड पॉइंट है। तो ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा, हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2l। ना अब यहाँ पे पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पूरा रास्ता, ठीक है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो a होगा, ठीक है, और वो राइट की तरफ ही हम लोग ले लेते हैं। ओके, ना अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम लोग ए और सी के लिए, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस ए सी है उस बीच में हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर तुम गलत इक्वेशन का सिलेक्शन करते हो तो तुम्हारा इक्वेशन काफी लेंथी हो जाएगा, तुम कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हो। तो बहुत ही समझदारी के साथ तुम इक्वेशन सेलेक्ट करना है कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें सच दैट कि कम से कम वेरिएबल के साथ हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके, तो अब सिंस देखो यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोग को वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, इन द इंटरवल ए सी या फॉर द पाथ ए सी, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो वी एम हो जाएगा। तो ये जगह फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग को मिल गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली अब हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग पाथ सी बी के लिए अगर देखें, डिस्टेंस सी बी के लिए, तो उसके लिए इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और वहाँ पे भी हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पाथ सी बी के लिए देखें तो बी पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, तो ये जगह वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और इस इंटरवल में मिड पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, तो ये जगह वी एम स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे s की जगह हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस हम लोग ले रखे हैं, जो डिस्टेंस हम लोग ले रखे हैं उसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का l है, ये l है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 1। ना अब सिंस देखो पहले यहाँ पे अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और उसी के हेल्प से हम लोग को फाइंड करना होगा Vm।
तो सिंस वी एम एक वेरिएबल हो गया हमारा, ए एक वेरिएबल हो गया, एल एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो टोटल 3 वेरिएबल है अपने पास और इक्वेशन 2 है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आसानी से हम लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग 2al का वैल्यू अगर देखें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2al का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा दैट इज वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 2 से अगर हम लोग 2al का वैल्यू अगर देखें तो 2al का वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ओके। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको हम बोल दे रहे हैं कुछ देर के लिए इक्वेशन 3 और इसको हम बोल दे रहे हैं इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को देखो कि दोनों वैल्यू जो है वो 2al के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट अगर हम लोग कर दें तो ध्यान से देखो इक्वेशन क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो ये हो जाएगा दैट इज वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू ये हम लोग को मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल अपने पास दैट इज वी एम और उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वी एम वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ वी एम स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपने पास वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ओके। तो फाइनली यहाँ से जो हम लोग को वी एम का वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था, जो क्वेश्चन था कि सर मिड पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो कितना होगा, तो उसका रिजल्ट ये रहा। और इसको हम लोग याद रखेंगे, भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका यूज हम लोग को पड़ सकता है दैट सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो अब सबसे पहले सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रखा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, ओके। इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस होगा और एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वही हम लोग को यहाँ पे समझना है, सीखना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, बोल रखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ v बाई यू, दैट मीन्स कि b और a पे जो वेलोसिटी है उनका रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। और इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, इफ टाइम टेकन फ्रॉम a टू c इज ट्वाइस द टाइम टू गो फ्रॉम सी टू बी। तो अब ये बोल रखा है कि अगर इस पार्टिकल को, ठीक है, वापस अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो उसके पाथ को हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है और इनका जो मिड पॉइंट है वो है सी, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर पार्टिकल को ए से सी तक जाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो 2 टाइम्स है किसका, जितना C से B तक जाने में लग रहा है। तो मान लो कि C से B तक जाने में जो टाइम लग रहा है हमारा, ठीक है, वो है दैट इज T2 और A से C तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो है T1। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइम में रिलेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि सर जो T1 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ T2 के इक्वल हो जाएगा, ओके। चलो तो इन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए हम लोग को फाइंड करना है क्या कि सर v बाई यू का वैल्यू क्या होगा, दैट इज v एंड u का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब सवाल ये कि सर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखो फिर से यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, वो पॉइंट a से स्टार्ट कर रहा है विद द स्पीड u और b पे जब पहुंच रहा है तो स्पीड हो जा रहा है v और मिड पॉइंट पे जो स्पीड है वो है vm। ना अब यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो, ठीक है, कि जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रखे हैं a और c के बीच वो है l, c और b के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो है l और टाइम T1 T2 हम लोगों को लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना कि थोड़ा सा हम लोग अलग वे में, ठीक है, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर फॉर A एंड C, ठीक है, फॉर A एंड C, A और C के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा L, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इस इंटरवल में जो भी एवरेज वेलोसिटी होगा, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगा और फाइनल वेलोसिटी उसको ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो A से C तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है हमारा, दैट इज T1, ओके। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे इंटरवल CB के लिए अगर हम लोग देखें तो जो डिस्टेंस CB है उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान से देखना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा L, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम और इसका एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को कितना मिल जाएगा, दैट इज Vm प्लस V डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाथ CB को ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना अपने पास, दैट इज T2 के इक्वल, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, कि दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सिंस कि यहाँ पे दोनों जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग इक्वेट अगर कर दें तो रिलेशन क्या मिल जाएगा, देखो, तो ये हो जाएगा दैट इज u प्लस Vm डिवाइडेड बाई 2 इंटू T1, ओके। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज Vm प्लस V डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू T2,
ओके ना। अब यहाँ पे हम लोग T1 और T2 का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो ध्यान से देखो कि T1 जो है फ्रॉम हियर T1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ T2 है। तो इस इक्वेशन में T1 का वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा दैट इज U प्लस VM डिवाइडेड बाई 2। ओके, और T1 का वैल्यू हम लोग लग दिए दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T2 एंड RHS में ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज VM प्लस V डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम लोग T2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और चाहो तो इस 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हो। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 2u प्लस 2 टाइम्स ऑफ vm एंड RHS में हम लोगों को क्या मिल जाएगा सर vm प्लस v। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि अब vm वाले टर्म को हम लोग एक साइड ले आते हैं। ठीक है, और जो v वाला टर्म है उसको हम लोग एक साइड ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखो vm वाले टर्म को एक साइड ले आए तो vm इज इक्वल टू हम लोग को जो मिलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दैट इज v माइनस 2u। ओके, और vm का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो vm का वैल्यू फ्रॉम हियर, ठीक है, vm का वैल्यू यहाँ से हम लोग को क्या मिल रखा है, तो इसको इक्वेशन हम लोग 5 बोल दे रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 vm का जो वैल्यू है अपने पास वो क्या है बताओ तो दैट इज अंडर रूट ऑफ, ये अपने को मिला है अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोगों को मिल रखा है। यस, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तुम बोलोगे सर हो जाएगा v माइनस 2u के इक्वल। ना अब देखो पूरा इक्वेशन जो है वो v और u में हमारा कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो अब जैसे हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो LHS में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड RHS में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज v माइनस 2u का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा दैट इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड RHS में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, माइनस ऑफ 2ab, तो ये हो जाएगा 4uv प्लस b स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर। ओके, ना अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जितने भी v वाले टर्म हम लोग उसको एक साइड ले आएंगे। तो पहले 2 को हम लोग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 8uv। ओके, प्लस ये हो जाएगा दैट इज 8u स्क्वायर, ये हो जाएगा 8u स्क्वायर। अब u वाले टर्म को हम लोग एक साइड ले आते हैं, v वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो u स्क्वायर को अगर हम लोग एक साइड लेके जाएं, ओके, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा दैट इज 7 ऑफ u स्क्वायर। ओके, और क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो v स्क्वायर को हम लोग एक साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा दैट इज v स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास दैट इज माइनस ऑफ 8uv दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 7 ऑफ u स्क्वायर माइनस ऑफ 7uv। ओके, और माइनस ऑफ uv प्लस v स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ध्यान से देखो कि इन दोनों टर्म से 7u जो है वो कॉमन आ जाएगा और इन दोनों से v हमारा कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके हम लोग को क्या मिल जाएगा। तो यहाँ से 7u जो है वो कॉमन हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे अपने बच जाएगा दैट इज u माइनस v। ओके, और यहाँ से हम लोग v को अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, v को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा दैट इज v माइनस u। ओके, v माइनस u, ये हम लोग को मिल जाएगा एंड ये होना चाहिए हमारा 0 के इक्वल। ओके, अब देखो यहाँ पे चाहो, ठीक है, तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा ना, ध्यान से देखना, ठीक है, कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और अंदर में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज u माइनस v दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि अब इन दोनों से u माइनस v जो है वो कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक टर्म जो है वो u माइनस v कॉमन आ जाएगा और अंदर में क्या मिल जाएगा हम लोगों को दैट इज 7u माइनस v दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर लेंगे सर u और v का रेशियो क्या होगा। ठीक है, कैसे, तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या मिल रहा है कि इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। तो जरा सोच के बताओ कि ये पॉसिबल कब होगा, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होगा। तुम बोलोगे कि सर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो कि आइदर ये 0 हो या ये 0 हो। अब यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ कि इन दोनों में से कौन 0 हो सकता है। पहले बताओ कि क्या ये 0 हो सकता है हमारा, क्या ये u माइनस v 0 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि u माइनस v को अगर 0 होना है तो ये तभी होगा जब u और v इक्वल हो।
ठीक है, और ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो दोनों तो इक्वल होंगे नहीं, दैट मीन्स कि ये जो है हमारा u माइनस वी वो तो जीरो हो नहीं सकता है। तो अब किसको जीरो होना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे कि सर अब तो एक ही ऑप्शन है कि 7u माइनस वी को जीरो होना पड़ेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखो कि जो रेशियो हम लोगों को मिलेगा किसका पूछ रखा था सर, v बाई यू का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक साइड लेके जाए तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 7u दैट शुड इक्वल टू v। दिस इंप्लाइज कि v बाई यू का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो 7 के इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कि जो हमारा रेशियो होगा दैट इज फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का वो 7 के इक्वल है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, देखो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन था और उसी से हम लोगों को ये रेशियो फाइंड करवाया था। ओके, तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा आसान लग रहा था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो अपने को करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो और ये अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि रेगुलरली तुम लोगों को इस तरह का क्वेश्चंस मिल सके। और मेरा प्रॉमिस है कि तुमको हम सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे सच दैट कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हर चैप्टर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट करो। ओके, तो क्वेश्चन बोल रखा है कि अ बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका 10 मीटर पर सेकेंड है और एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब बोल रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 50 मीटर पर सेकेंड द एक्सेलरेशन इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। तो बोल रखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज इट रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट वगैरह करेंगे। तो बोल रखा है कि अपने पास कोई एक पार्टिकल होगा। ओके, तो लेट अस से यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो राइट की तरफ मूव कर रहा है एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से। अब एक्सेलरेशन क्या है हम लोगों को नहीं पता, बट जो भी है वो कॉन्स्टेंट है, ये दे रखा हम लोगों को। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो राइट की तरफ मान लो मूव करना स्टार्ट किया। अब बोल रखा है कि जब इसका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जब फाइनल वेलोसिटी हमारा 50 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मान लो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। ओके, तो मान लो कि इनिशियली जो हमारा एक्सेलरेशन था वो राइट की तरफ था, तो जैसे ही पार्टिकल का वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब बोल रखा है कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेट्स से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ए, तो जब ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस केस में इसका स्पीड कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ के बाद से, ठीक है, इस पॉइंट के बाद से अगर हम लोग इसके मोशन को थोड़ा एनालाइज करें तो मोशन कैसा होगा देखो। तो सबसे पहले अगर हम तुमसे पूछे कि क्या ये पार्टिकल इसी पोजिशन पे आकर रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। सर क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल पहले राइट की तरफ जाएगा। यस या नो, यस या नो, यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे राइट की तरफ जाएगा वैसे उसका स्पीड भी घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये पॉइंट हम तुम लोग को बता भी रखे हैं कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे स्पीड घटेगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसका स्पीड घटेगा और फाइनली किसी एक पोजीशन पे इसका फाइनल स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि जहाँ पे स्पीड जीरो होगा क्या ये पार्टिकल वहीं पे रुका रहेगा, नहीं। क्यों नहीं रुका रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी भी एक्सेलरेशन होगा इसके पास लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अभी भी होगा, जिस कारण से अब यहाँ से क्या होगा ना कि पार्टिकल जो है वो रिवर्स करेगा अपने डायरेक्शन को। ठीक है, और ये उल्टा डायरेक्शन में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो उधर आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली फाइंड करना है कि जब इनिशियल पोजिशन पे होगा तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा एट ए, ये हम लोग को बताना है। अब सवाल ये के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे इसका स्पीड हो रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, उसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज पॉइंट बी। ओके, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ से हम लोग ए से बी का बीच जो डिस्टेंस है वो लेट अस से कुछ देर के लिए हम लोग मान ले रहे हैं दैट इज एल। अब ये डिस्टेंस भी हम लोगों को नहीं दे रखा है। ओके, तो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि एल होगा। तो पहले हम लोग इस पाथ ए बी के लिए जो डिस्टेंस ए बी है उसके लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सर कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और वेरिएबल के टर्म में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बेस्ट क्या होगा कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज को पुट करके देखें तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को कितना मिल जाएगा, बोलो बोलो बोलो।
तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू यू, और इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ए एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन कितना हम लोगों को ए, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लेंगे एल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो ये हम लोग को वैल्यू कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो LHS में हो जाएगा दैट इज 2500, दैट शुड बी इक्वल टू ये हो जाएगा 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AL। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से अगर हम लोग 2AL का वैल्यू देखें तो ये हम लोग को कितना मिल जाएगा बोलो, दैट इज 2400। तो ये रिजल्ट अभी हम लोग को ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम लोग को यूज होगा ये, ओके। तो 2AL का वैल्यू या AL का वैल्यू चाहिए होगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है, ठीक है, कि जब यहाँ से B से फाइनली इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो ठीक है उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो अब सवाल ये कि सर यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं, ठीक है, कि जब वो B से वापस A पे रिटर्न होगा तो उस केस में हम लोग को कौन सा क्वांटिटी पता है, क्या क्या वैल्यू हम लोग को गिवन है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे B से A के लिए अगर मोशन को कंसिडर करें तो पहले ये बताओ कि क्या हम लोगों को B से A के बीच डिस्प्लेसमेंट पता है, जरा सोच के बताओ। यस सर पता है। कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग मोशन कंसीडर करें बिटवीन A एंड B, कि A से B का मोशन, तो इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा B और फाइनल पोजीशन हो जाएगा A। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो A B के जो भी डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा, और वो हम लोग ले रखे हैं दैट इज L। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता है, यस या नो। और इस इंटरवल में देखो कि B पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और A पे जो वेलोसिटी होगा हमारा वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि सर आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ L, ध्यान देना यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जो ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं, ओके। जब इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो इसको विद साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस इंटरवल के लिए हम लोग को फाइंड करना है कि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ L जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस क्या करेंगे कि फॉर द मोशन B to A, ठीक है, फॉर द मोशन B to A हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, कौन सा, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, कि जो भी A पे फाइनल वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू B पे जो वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर प्लस 2A इंटू S। अब ध्यान देना यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे विद साइन। अब तुम बोलोगे सर साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग कन्वेंशन अप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान से देखो कन्वेंशन क्या होगा, ठीक है, कि कन्वेंशन ये ले रहे हैं कि जो भी क्वांटिटीज राइट की तरफ होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो भी क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ होगा उसको नेगेटिव, ओके। तो अब इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज के वैल्यू को डिसाइड करेंगे और विद साइन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे VA का वैल्यू अगर देखें तो तुम बोलोगे सर VA तो अपने को फाइंड करना है, उसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, एंड ये हो जाएगा V स्क्वायर, ठीक है। अब देखो V का वैल्यू कितना दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग को 25 मिल जाएगा। अब उसको विद साइन लेना है। अब देखो B पे अगर हम लोग देखें V तो वो राइट की तरफ होगा और अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन वो पॉजिटिव होगा, तो ये 2500 हम लोग को मिल जाएगा प्लस ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A, ओके, एक्सेलरेशन। अब ध्यान देना, ठीक है, कि फॉर द इंटरवल B to A जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट की तरफ, एंड इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन को हम लोग क्या ले लेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ A। ना अब यहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट भी पुट करना है, ठीक है। तो अब B से A के लिए अगर हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो L हो जाएगा, बट विद साइन अगर देखें तो ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट B से A की तरफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन उसको भी हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस L। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो VA का स्क्वायर जो हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा दैट इज 2500, ठीक है, प्लस ऑफ 2AL, ठीक है। अब अगर VA चाहिए तो हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए होगा कि सर 2AL का वैल्यू कितना है, और वो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं यार कि 2AL का वैल्यू कितना है 2400, यस या नो। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर VA स्क्वायर जो होगा ये कितना मिल जाएगा हम लोगों को, दैट इज 2500 प्लस 2AL का वैल्यू हम लोग को कितना मिल रखा है दैट इज 2400। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो VA का स्क्वायर जो हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 4900, ओके। तो फाइनली यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो जरा बताओ कि VA का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर अंडर रूट ऑफ 4900। दिस इम्प्लाइज कि VA का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 70 मीटर पर सेकेंड, एंड ये हमारा आंसर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जब पार्टिकल A पे पहुंचेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो होगा 70 मीटर पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन क्या होगा सर टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, ओके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें कि काइनेमैटिक्स को यूज करवाते हमसे क्वेश्चंस पूछ लिया। चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करो, ठीक है, और एक बार क्वेश्चन रीड आउट करो वीडियो को पॉज करके, और एक बार खुद से ट्राई करो और देखो कि क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो कि नहीं। अब ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चंस नहीं है। ये नहीं कि फॉर्मूला में पुट किए सर हमारा आंसर आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बढ़िया है, ठीक है, एक अच्छा स्कोर तुमको दिला सकता है, ठीक है, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है तुम्हारे रिजल्ट के अंदर। तो मेरा सजेशन है हाईली, ठीक है, कि इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना, और इसी लेवल के क्वेश्चंस और भी तुम डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग कौन सा और रिसोर्स यूज़ करें और कौन सा सोर्सेस प्रेफर करें जिससे कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स और सोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। तुम कोई सा भी एक सोर्स फॉलो कर लेना, जैसे आइदर तुम HC वर्मा फॉलो कर सकते हो, ठीक है, HC वर्मा, या फिर DC पांडे हम लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। DC पांडे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि हर टाइप का क्वेश्चन तुमको दे रखा है, दैट इज मैट्रिक्स मैच, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट, सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, ओके। और HC वर्मा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इसमें थ्योरी कम है, थ्योरी तो दोनों में ही कम है, ठीक है, बट क्वेश्चंस दोनों में अच्छे हैं, तो दोनों में से कोई एक तुम प्रेफर कर सकते हो, ओके। बाकी हम और भी वीडियोज में तुम लोगों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर JEE मेन लेवल, ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है। देखो तो इसमें बोल रखा है कि दो पार्टिकल्स अपने पास P एंड Q, ठीक है, और दोनों ही जो है स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहा है AB। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, ठीक है, इनका जो लाइन ऑफ मोशन उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मान लो कि अपने पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज AB, ठीक है, और पार्टिकल P एंड Q जो है वो इन्हीं लाइन्स के बीच मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो पार्टिकल, ठीक है, P है, ठीक है, पार्टिकल P जो है वो A से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है दैट इज पार्टिकल P, एंड जो Q है हमारा वो B से स्टार्ट कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और क्या दे रखा हम लोग को, ठीक है, कि जो P है, पार्टिकल P है, उसका इनिशियल वेलोसिटी U1 है एंड एक्सेलरेशन A1 है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल Q है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो U2 है एंड इसका एक्सेलरेशन A2 है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, तो बोल रखा है कि दे पास फ्रॉम ईच अदर एट मिड पॉइंट। वाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है। तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों का मिड पॉइंट अगर देखें तो लेट अस से उसको हम लोग C पे ले लेते हैं। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर A और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा और C एंड B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि A और C के बीच का डिस्टेंस L है, तो C और B के बीच का डिस्टेंस भी L हो जाएगा, ओके। तो बोल रखा है कि एट मिड पॉइंट ऑफ AB एंड अराइव्ड एट अदर एंड्स ऑफ AB विथ इक्वल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि जब ये दोनों पार्टिकल दैट इज P एंड Q अदर एंड पे पहुंचेंगे तो दोनों का वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स कि जब Q A पे पहुंचेगा इधर तो इसका फाइनल वेलोसिटी V होगा, और जब P B पे पहुंचेगा, ठीक है, दूसरे साइड में, तो इसका भी वेलोसिटी V होगा। ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। तो अब अपने से क्या बोल रखा है, दैट इज प्रूव दैट, वाओ ध्यान से देखना, प्रूव दैट U1 प्लस U2 इंटू A1 माइनस A2 जो है वो 8 टाइम्स ऑफ A1 U2 माइनस A2 U1 के इक्वल होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? तुम लोग कमेंट करके बताओ ये अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसको तुम वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, ठीक है, और देखो तुम इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, सॉल्व कर पा रहे हो नहीं। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिर वीडियो को प्ले करके, ठीक है, सॉल्यूशन देखो कि सर हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोल रखा है कि दोनों पार्टिकल जो है वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, सर मिड पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है, ठीक है, एक क्लू हम लोगों को दे रखा है कि सिंस ये सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे बोल नहीं रखा बट बोल रखा है कि मीट कर रहे हैं पॉइंट C पे। तो देखो जैसे ये पॉइंट हम लोग देखें कि ये मीट कर रहे हैं तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर जब भी दो बॉडीज मीट करते हैं तो उनका टाइम ऑफ मीटिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितना टाइम P को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम Q को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगना चाहिए। तो अगर मान लो P जो है वो T टाइम में यहाँ पहुँच रहा है तो Q को भी मस्ट है कि T टाइम में यहाँ पे मिड पॉइंट पे पहुँचना पड़ेगा। दैट मीन्स कि दोनों का टाइम ऑफ मीटिंग जो होगा वो सेम होगा। यस या नो? यस सर, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो ये भी एक हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, ठीक है, बाय द क्वेश्चंस लैंग्वेज, जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। तो अब इनको यूज करते हुए हम लोग ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि अगर इनका टाइम ऑफ मीटिंग सेम होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो पहले दोनों पार्टिकल के लिए दैट इज P एंड Q के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। सर कौन सा? तो पहले तो हम लोग, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ओके। बट ध्यान देना यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में उसको विद साइन
और साइन डिसाइड करने के लिए कन्वेंशन ले रहे हैं हम वापस कि जो भी क्वांटिटी राइट की तरफ होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो भी क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ होगा उसको नेगेटिव। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कन्वेंशन लिख दिए हैं साइड में, तो जो भी वैल्यूज हम लोग को पुट करना होगा विथ दिस कन्वेंशन। ओके, तो सबसे पहले हम पार्टिकल ए के लिए इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट एल हम लोग को मिल रखा है और राइट की तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग को a1 दे रखा है और टाइम कितना लग रहा है टी स्क्वायर। ओके, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है सॉरी यहाँ पे पार्टिकल P होगा ना, A तो पॉइंट है अपना, तो यहाँ पे हम लोग जो डिसाइड किए थे वो पार्टिकल P के लिए। नाउ अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग, ठीक है, पार्टिकल Q के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तुम बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंस कि इसका डिस्प्लेसमेंट देखो B से C की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज माइनस एल इक्वल टू u2। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा इंटू टी, इसका भी टाइम सेम हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हाफ ऑफ a2 इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो सब में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन क्या मिल जाएगा कि L जो होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज u2 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a2 इंटू टी स्क्वायर, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो ये हम लोग को दो इक्वेशंस मिल गए हैं। ठीक है, और अब यहाँ से हम लोग को इन इक्वेशंस को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे ना वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बताओ, तो मिड पॉइंट पे ये पास कर ले, टाइम ऑफ मीटिंग इनका सेम हो गया। ठीक है, और दोनों साइड जो पहुँच रहे हैं ये सेम वेलोसिटी के साथ पहुँच रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, कि इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सिंस कि दोनों जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, या इक्वेट करने से अच्छा होगा, ठीक है, कि कुछ इक्वेशन हम लोग निकालते हैं जिस फॉर्म में हमसे ये पूछ रखा है। तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो a1 माइनस a2 है, u1 प्लस e2 है, तो मतलब डिफरेंस वगैरह हम लोग को चाहिए। तो बेस्ट क्या होगा ना, ठीक है, कि हम लोग उसी रिलेशंस को फाइंड करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो जो LHS वाला टर्म है वो तो हमारा 0 हो जाएगा, एंड RHS में क्या मिलेगा देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को LHS में जो टर्म है वो 0 हम लोग को मिल जाएगा, और RHS में हम लोग को क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज u1 माइनस u2, और यहाँ से हम लोग t को कॉमन ले लेंगे। ओके, दोनों से t कॉमन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अब देखो अंदर में हम लोग को हाफ ऑफ a1, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ a2 जो है, ठीक है, वो अंदर में रह जाएगा, और इन दोनों से क्या होगा कि टी स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो 0 होगा हमारा, 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा दैट इज u1 माइनस u2 इंटू टी। ओके, प्लस 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 और क्या मिल जाएगा, तो सर 2 भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज a1 माइनस a2, ठीक है, और ये हो जाएगा दैट इज टी स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, तो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग टाइम का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टाइम का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे और दोनों को हम लोग एक साइड में ले आएंगे। ओके, तो जैसे हम लोग दोनों को एक साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हो जाएगा दैट इज a2 माइनस a1, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा दैट इज टी स्क्वायर बाई 2, एंड RHS में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज u1 माइनस u2 इंटू टी। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो t से एक t कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखो कि यहाँ से जो टाइम का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो टाइम का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो टाइम का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। ओके, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तुम बोलोगे सर a2 माइनस a1। अब ये टाइम का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कि आखिर कितने टाइम के बाद ये मीट करेंगे। अब इस टाइम के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ना कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लेट अस से इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन हम लोग को क्या मिल जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हो जाएगा दैट इज u1 इंटू टाइम। ओके, और जो टाइम हम लोग को मिलेगा वो क्या हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा दैट इज a2 माइनस a1। ओके, ये हो गया, प्लस ये हम लोगों को मिल जाएगा हाफ ऑफ a1 इंटू टी का स्क्वायर, और टी का वैल्यू हम लोगों को ये मिल रखा है, सर क्या मिल रखा है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके, ठीक है, सारा कुछ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो भी हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो जो रिलेशन हम लोग को प्रूव करना है, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इन दोनों से अगर हम लोग देखें तो 2 टाइम्स ऑफ,
u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई a2 माइनस a1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ओके, और अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास, अंदर में क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे हमने बच जाएगा दैट इज u1, और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा अपने को, ठीक है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज a1 इंटू ये हम लोगों को मिल जाएगा क्या, दैट इज u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा दैट इज a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे हम लोगों को मिल गया। इसको थोड़ा हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो L का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा अपने को, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई a2 माइनस a1। ठीक है, एंड RHS में हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम तो हो जाएगा अपने पास दैट इज a2 माइनस a1। ओके, और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज u1 इंटू a2 माइनस a1 प्लस, ठीक है, ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज a1 इंटू u1 माइनस u2। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। इसको हम लोग थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो L का वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा ये तो हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा दैट इज a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, और अंदर में अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें तो देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ठीक है, कि इस u1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो u1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा क्या, u1 इंटू a2 माइनस ऑफ u1 a1। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा प्लस a1 इंटू u1 माइनस a1 इंटू u2, एंड डिनोमिनेटर में हम लोगों को ऑलरेडी क्या है वो तो हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख ही लिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, बस यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले देखो ये दोनों टर्म कैंसिल, तो L का वैल्यू क्या मिल गया बोलो, तो ये हो गया दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, एंड डिनोमिनेटर में हम लोगों को मिल गया a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, और अंदर में जो टर्म हम लोगों को मिल गया वो क्या हो गया, दैट इज u1 इंटू a2, ठीक है, माइनस a1 इंटू u2। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आखिर आप कर क्या रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, तो देखो जो हम लोग को प्रूफ करना है हम उस फॉर्मेट में शेड कर रहे हैं। तो प्रूफ हम लोग को देखो क्या करना है, जिसमें कि ये a1 u2 वाला टर्म हो, a2 u1 वाला टर्म हो, ठीक है, a1 माइनस a2 u1 प्लस a2। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को उस टर्म में हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया u1 इंटू a2, ठीक है, u1 इंटू a2, तो यहाँ से हम लोग माइनस साइन वगैरह कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और बाकी हम लोग फर्दर अभी हम लोग सिंप्लीफाई और करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को फाइंड करना होगा। अब वो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जब पार्टिकल अपोजिट साइड पे पहुंच रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी सेम है। ओके, तो अब दोनों के हम लोग इक्वेशंस को लिखें, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा देखो, तो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये अपने पास स्ट्रेट लाइन ए बी है। ओके, स्ट्रेट लाइन ए बी है, तो हम लोग यहाँ पे P स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पे Q मोशन स्टार्ट कर रहा था, तो P जब यहाँ पे पहुंचे तो फाइनल वेलोसिटी V, Q जब इधर पहुंचे तो इसका भी फाइनल वेलोसिटी V। तो दोनों का इक्वेशन अगर हम लोग लिखे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग P के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। ठीक है, अब P का जो इसका स्पीड है वो है u1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू a1 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपने पास L। सिमिलरली यहाँ पे अब हम लोग Q के लिए देखें तो फाइनल स्पीड उसका भी कितना हो जाएगा सर v स्क्वायर, एंड ये हम लोग को क्या मिल जाएगा बोलो, u स्क्वायर, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज u2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2as। ठीक है, अब उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a2। ठीक है, माइनस का कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा माइनस l, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके ना, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है बताओ, क्या टर्म हम लोगों को निकालना है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोगों को क्या चाहिए दैट इज a1 माइनस a2। ठीक है, तो इसको हम कुछ देर के लिए इक्वेशन 3 बोल दे रहे हैं, एंड इसको इक्वेशन हम 4 बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से, ठीक है, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को माइनस कर रहे हैं, तो जैसे माइनस करेंगे तो LHS में तो टर्म जो है वो 0 हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और RHS में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज u1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1l, और ये हो जाएगा क्या अपने पास दैट इज माइनस ऑफ u2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a2l। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है, कि जो u1 और u2 वाला टर्म है उसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ओके, u2 स्क्वायर एक साथ ले लिया हम लोग, u2 स्क्वायर हो गया, और
टर्म एल वाला जो टर्म है उसको हम लोग एक साथ ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 2a1 माइनस 2a2 दैट शुड बी इक्वल टू एल। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको एक साइड में हम लोग ले आते हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा दैट इज 2a2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a1, ठीक है, इंटू एल, जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर के इक्वल। तो फ्रॉम हियर l का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा ये क्या हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा दैट इज u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 को हम लोग कॉमन ले लिए तो अंदर में मिल जाएगा दैट इज a2 माइनस a1। नाउ अब इस l के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ना, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोगों को ये मिला है, इस इक्वेशन में l का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो ये जगह दैट इज u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस a1, ठीक है, एंड RHS में हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर एंड अंदर में हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज u1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू a2। चलो काम तो हो ही गया, अपना काम तो हो ही गया, ठीक है, लगभग हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, कि वैल्यूज अब हम लोग को क्या मिलने वाले हैं, ठीक है, क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये a2 माइनस a1 से, ठीक है, एक a2 माइनस a1 कैंसिल हो जाएगा और इस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इंटू u1 प्लस a2, ठीक है, तो वो एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज u1, ठीक है, प्लस u2 एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 2 एंड RHS में क्या मिल जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट वाला जो टर्म है, ठीक है, ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज u1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू u2, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या मिल जाएगा बोलो, दैट इज a2 माइनस a1। ओके, अब 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि कुछ टर्म अगर मिसिंग होगा तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में 8 वाला टर्म अपने पास आ रहा है, 8 वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करना है, दैट इज u1 प्लस u2 इंटू a1 माइनस a2। ओके, तो यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज u1 प्लस u2, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा दैट इज a1 माइनस a2 एंड RHS में ये हो जाएगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा दैट इज a1 u2 माइनस u1 इंटू a2। ओके, तो एक बार देख लेना, ठीक है, कि यहाँ पे कहीं कोई 2 वाला टर्म्स जो है वो हमारा छूट रहा है, ठीक है, छूट रहा है, ताकि हमारा जो 8 है, ठीक है, वो आ नहीं पा रहा है, यहाँ पे 4 आया, तो हो सकता है कि कहीं 2 वाला टर्म जो है वो छूट रहा होगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाला टर्म तो हम लोग लिखे ही हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ये हम लोग लिख लिए, फिर सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ से हम लोगों को 2 टाइम्स हम लोगों को मिल गया, ठीक है। ओके, चलो एक बार ट्राई करके बताना मेरे को, ठीक है, कि कहाँ पे वो टर्म छूट रहा है, बाकी ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है और हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड अ बस। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को सिचुएशन ये दे रखा है, ठीक है, कि इधर एक बस है अपने पास, लेटर से एक बस है, ठीक है, और इससे 40 मीटर पीछे कोई एक पर्सन खड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग को इस पर्सन का बस से जो डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है वो कितना दे रखा है सर 40 मीटर, ठीक है। अब बोल रखा है कि बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा बस है, ठीक है, वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम द मैन स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो अब ये जो पर्सन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, और इसका स्पीड कितना दे रखा है हम लोगों को 9 मीटर पर सेकंड। तो अब बोल रखा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू कैच द बस, ठीक है, कि अब हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो पर्सन है वो कितने टाइम के बाद बस को कैच करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो होता है कि हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होगा कि दोनों को ही हम लोग ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे। ओके, और कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बस जब आगे चलेगा तो किसी एक्स डिस्टेंस पे चलने के बाद, ठीक है, जो एक्स डिस्टेंस चलने के बाद पर्सन जो है वो बस को कैच कर लेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे टाइम हो रहा होगा t इक्वल टू टी, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो बस को जो है वो कैच करेगा। तो इस केस में देखो कि इस पर्सन का डिस्टेंस ट्रैवल अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो पर्सन का डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा दैट इज 40 प्लस एक्स। और ध्यान देना कि अगर पर्सन, ठीक है,
बस को कैच कर रहा है तो दोनों का टाइम ऑफ मीटिंग जो होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स कि जितने टाइम में बस यहाँ तक पहुँचेगा उतना ही टाइम में पर्सन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, तो दोनों का टाइम ऑफ मीटिंग सेम ले लिए। तो पहले यहाँ पे अगर हम लोग बस के लिए इक्वेशन लिखे, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा बस का ये हो जाएगा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बस इनटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को देखा कि x हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेंगे सर 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन था। नो, एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना था हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेट अस से टाइम हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। ना अब यहाँ पे एट द सेम टाइम पर्सन भी, ठीक है, इसको कैच कर रहा है सेम टाइम के अंदर, और देखो पर्सन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा 40 + x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जगह स्पीड इंटू टाइम, इसको हम बोल दे रहे हैं इक्वेशन 2। ना अब अपने पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन, हम लोग को फाइंड करना है कि t का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इक्वेशन 1 से x का वैल्यू वहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो देखो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 40 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज t²/2 एंड RHS में हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 90। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 80 + t² दैट शुड बी इक्वल टू 18t। अब t में क्वाड्रेटिक बन गया। ओके, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गया, दैट इज t² - 18t + 8t दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज वगैरह करके इसको सॉल्व करेंगे और t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फैक्टराइज अगर हम लोग करें तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा दैट इज 20, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज 10। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइज करके, ठीक है, कि ये हो जाएगा दैट इज t² - 10t - 8t, ठीक है, प्लस 8t दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो t दोनों से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा दैट इज t - 10। ओके, ठीक है, और माइनस यहाँ से हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज t - 10 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा दैट इज, ठीक है, t - 8 और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा दैट इज t - 10 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को इक्वेट करके अगर हम लोग देखें तो वैल्यू जो है हम लोग को क्या मिल जाएगा बोलो, तो एक तो हो जाएगा दैट इज t = 8 सेकेंड और दूसरा हो जाएगा दैट इज t = 10 सेकेंड। दैट मीन्स कि दो इंस्टेंट पे इसको कैच करेगा, ठीक है, एक तो 8 सेकेंड और दूसरा 10 सेकेंड। तो बाई चांस अगर एक बार बस छूटता भी है, ठीक है, तो दूसरी बार वो कैच कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को रेगुलरली मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और वापस जिस तरह से हर बार हम तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, तो यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन दे रहे तुम लोग को होमवर्क में, उसको ट्राई करके कमेंट में बताना कि उसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ये रहा तुम्हारा, ठीक है, HW का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग ट्राई करना और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है नहीं आ रहा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।